अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, पीर कामिल कुतुब आलम हज़रत तेग़े अली, राज़दारे कुन्तु कंज़न हज़रत तेग़े अली, खुदा बंदा बपीराने तरीक़त बयारा नम निमारा है हकीकत, बपीर माके शे मोहम्मद तेग़े अली अस्त, बपीर माके शे मोहम्मद यूसुफ अली अस्त, तरहमना के ज़ात तू रहीम अस्त। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैके या हबीबल्लाह, सलातों व सलामन अलैके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या इलाही दिल में इश्क़े हुब्ब अहले बैत दे। बेदम साहब वारसी फरमाते हैं कि बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। और ये ग़ुलाम तेगली कहता है कि या इलाही दिल में इश्क़े हुब्ब अहले बैत दे, मेरे मुर्शिद हज़रत तेग़े अली के वास्ते। और या इलाही मसलके अहमद रज़ा पे रख मुझे साबित कदम, या इलाही मसलके अहमद रज़ा पे रख मुझे साबित कदम, मेरे मुर्शिद हज़रत तेग़े अली के वास्ते। और या इलाही दो जहां में शाद रख आबाद रख, या इलाही दो जहां में शाद रख आबाद रख, सुरकाही के तेग़े अली सूफी बासफ़ा के वास्ते। सुरकाही के तेग़े अली सूफी बासफ़ा के वास्ते। मोहतरम हज़रात, अल्लामा महबूब गौहर साहब की नकाबत हो रही है और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली रज़ा साहब की तकरीर हो गई। अब हमारी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बस कुछ सरकारे चांदपुर के ऊपर कुछ बात एक दो लेके मैं आपके सामने पेश आया, क्योंकि जिस पीर के ये मुरीद हैं, जुमला पे गौर करें कि जिस पीर के ये मुरीद है, न उस पीर का कोई जवाब है और न उसके मुरीद का कोई जवाब है। उसका पीर भी लाजवाब है और मुरीद भी लाजवाब है। हम ये सोचते हैं, ये हमारी सोच और ये फिक्र है कि हज़रत सूफ़ी यासीन साहब बस यूं ही हमारे साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन हमसे तो कई एक मर्तबा मुलाकात है, बात है, मैंने देखा है। सिर्फ यही हम सोचते हैं कि वो थे, वो क्या थे, वो क्या हैं, थे, ये हम नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। बस हसन चांदपुरी साहब का एक कलाम है, अभी आप बिस्तर पे हैं, तबीयत उनकी अच्छी नहीं है। कलाम है हसन चांदपुरी साहब, चांदपुर के चांद में, चांदपुर का चांद जो किताब है सरकारे चांदपुर फतह के ऊपर सवाने उनकी उनकी उस किताब में ये कलाम है। उसके कुछ अशार आप सुने, उसके बाद दो तीन बातें सरकारे चांदपुर पे, फिर हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। जो कोई दीवाने तेग़े अली हो जाएगा,
जो कोई दीवाना तेगे अली हो जाएगा, देख लेना एक दिन वो भी वली हो जाएगा। आपकी समात जैसी होनी चाहिए नहीं है। अशार पे तवज्जो फरमाएं और गौर करें। आप महबूब भाई शफकत आप करें, खानका के नुमाइंदा हैं आप, चांदुल फतह के, तवज्जो फरमाएं कि जो कोई दीवाना तेगे अली हो जाएगा, देख लेना एक दिन वो भी वली हो जाएगा। और जो चलेगा आपके नक्शे कदम पे ए हुजूर, जो चलेगा आपके नक्शे कदम पे ए हुजूर, बाखुदा वो आदमी तो जन्नती हो जाएगा, बाखुदा वो आदमी तो जन्नती हो जाएगा। और जो गया दुनिया से लेकर शजरे तेगे अली, जो गया दुनिया से लेकर शजरे तेगे अली, कब्र में उसके लिए वो रोशनी हो जाएगा, कब्र में उसके लिए वो रोशनी हो जाएगा। और तेग अली शह को जरा दिल में बसाकर देखिए, बसाइए तो सही में, बसाते नहीं कुछ, बस ऐसे ही मामला है कि तेग अली शह को जरा दिल में बसाकर देखिए, जो न हो पाया कभी पल में अभी हो जाएगा, जो न हो पाया कभी पल में अभी हो जाएगा। मोहतरम हज़रात, ज़ेरे सदारत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत गुले गुलजारे तेगियत कायदे कौम मिल्लत शेख अकबर शहजादे सरकारे चांदपुर फतह हजरत सूफी अशाह मोहम्मद अमानुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। बस दो तीन बात आप सुने, फिर हमारी बात ख़त्म होगी और दिलकश रांचवी साहब सुनाएंगे, आप सुनेंगे, फिर गुलाम रसूल अल्लामा गुलाम रसूल साहब की तकरीर होगी। सरकारे चांदपुर फतह की वो ज़ात है, वो ज़ात है कि जब कोई आता, आने वाला दिल में अगर कोई ख्वाहिश जाहिर करता, दिल में सोचता, सिर्फ एक शख्स आया, आने के बाद सरकारे चांदपुर फतह का ये मामला था, ये तरीका था, सरकारे चांदपुर फतह ये करते थे, अगर कोई आता तो सबसे पहले अपने करीब नहीं बैठाते थे, नहीं, सबसे पहले हुक्म देते कि जाइए पांव हाथ धुल करके आइए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद हमसे मुलाकात कीजिए। ये तरीका था उनका, कुछ खाइए फिर मुलाकात करिएगा, हम तो बैठे हैं आपसे मुलाकात के लिए। ये नहीं फरमाते कि आइए मिल लीजिए, पहले नहीं, पहले खा लीजिए, मुलाकात बाद में करेंगे। एक शख्स आया, आने के बाद दिल में ये ख्वाहिश है, जाने लगा, जाने के वक्त ये दिल में ख्वाहिश है, उसके पास 20 रुपए थे, वो दिया और देने के बाद चलने लगा, गया थोड़े दूर बढ़ा, दिल ये बात है कि भाई अगर हम जाएंगे यहाँ से तो रास्ते के लिए तो पैसा है ही नहीं, कोई सवारी का मामला है ही नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे, हम कैसे जाएंगे। थोड़े दूर बढ़ा, सरकारे चांदपुर फतह ने बुलाया और बुलाने के बाद निकाला, निकाल के पेश किया कि जाइए इस पैसे को लीजिए और लेने के बाद जाइए, रास्ते में जब जाइएगा तो चाय पान भी कर लीजिएगा और करने के बाद अपने बाल बच्चों के लिए, घर के लिए कुछ लेके जाइएगा। ये तरीका सरकारे चांदपुर फतह का था। ऐसा नहीं सिर्फ लेने वाले पीर साहब नहीं थे, लेने वाले नहीं थे। आज का मामला देखिए, सर्वे कीजिए, जायजा लीजिए, मुहासबा कीजिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आज का जो रवैया है, आज का जो तरीका है, आज का जो वसूल है, अगर हाथ में पैसा लेके अगर पीर साहब से मुसाफा नहीं कीजिए तो वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सरकारे चांदपुर फतह की वो जात थी, वो जात थी कि लेने वाले पीर नहीं थे बल्कि देने वाले पीर थे। रोशन ज़मीरी ऐसी थी कि दिल में अगर कोई शख्स सोचता सरकारे सुरकाही देख, सरकारे चांदपुर फतह देख लिया करते थे और उसकी वो हाजत पूरी, वो जात है। जिक्र का मामला ये था
नहीं हम आप समझ सकते हैं और करते भी नहीं है। नमाज तो बड़ी दूर की बात है, 5 वक्ता नमाज तो बड़ी दूर की बात है। जिक्र का मामला वैसा उनका ऐसा था, आप पढ़ेंगे, जिन्होंने देखा है उनसे आप सवाल करेंगे। अभी भी वो जिंदा है दुनिया में। जब सरकार चांदपुर फतेह जिक्र किया करते थे, ये हाथ अलग, यहां से अलग, यहां से अलग, पांव अलग, सब अलग अलग है। उसके बाद हर अज़ा से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हुआ करती थी। इस तरीके से सरकार चांदपुर फतेह जिक्र किया करते थे। लेकिन आज हमें नहीं है शऊर, बस मुरीद हो गए और सोचते हैं हम नमाज पढ़ेंगे थोड़ी, सारा ठेकरा तो पीर साहब ले लिए हैं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुरीद हो गए, पीर साहब जबरदस्ती जन्नत में ले जाएंगे। नहीं, आप मुरीद हो गए ठीक है, लेकिन कभी भी सरकार सुरकाही की बारगाह में अगर कोई आता ना, कोई मुरीद होता ना, अगर मुरीद होने के लिए आता ना, मुरीद होने के लिए खानका में तशरीफ लाता, तो मुरीद होने से पहले, सबसे पहले अगर किसी बात की तलकीन किया करते थे सरकार सुरकाही, तो वो नमाज पढ़ने की तलकीन किया करते। ये सरकार सुरकाही की। ऐसे ही जमाना पीरे कामिल, वलिये कामिल, कुतबे जमा, महबूबुल औलिया, महबूबुल मशाइख नहीं कहती है, जिसे जमाना पीरे तरीकत कहती है, जिसे जमाना रहबरे राह शरीयत कहती है, जिसे जमाना सिलसिला तेगिया का शहसवार कहती है, ऐसे ही नहीं कहती है। वो मेरा पीर ऐसा है, ऐसा पीर है जो खुद भी नमाज पढ़ता है और लोगों को, अपने मुरीदों को, अपने खुलफा को, अपने मानने वालों को, अपने गुलामों को, सबको नमाज पढ़ने की तलकीन किया। ये सरकार सुरकाही की जात। तो इस उर्स से ये पैगाम लेके जाइए कि खाली हम पीर साहब के हाथ पे मुरीद हो गए हैं तो सोचिएगा कि हम मुरीद हो गए हैं, पीर साहब जबरदस्ती जन्नत में ले जाएंगे, इस चक्कर में मत रहिएगा। आप नमाज पढ़िए, जो नेक काम है, जो शरीयत मुस्तफ़ा है, उस पे चलिएगा। यकीन है और यकीन कामिल है कि खालिक के कायनात आपको बख्शिश का परवाना सरकार दो आलम के सदक़े में अता फरमाएगा। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया। खालिक के कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।